कि माफी वीर की अवैध संतान हो, जो इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे हैं। बी फार बेईमान, बी फार भ्रष्टाचारी, बी फार बेविचारी, बी फार बलात्कारी और जे फार होता है जिहादी, जे फार जन विरोधी और झूठ की खेती करने वाली पार्टी। अच्छा, वो नचली हवा की बात कर रहे हैं। ओ मनोज तिवारी नचली हवा को भड़ुआ है। अरे भड़ैत है, अरे भड़ैत है, वह संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। ऐसे नचनिया और गवनिया जो है, ये संविधान की बात करेंगे, ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये नचनिया ये तो केवल जो है ना डमरू बजाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले, तो उनके ताल पर जो है नाचने वाले भड़ैत है, भड़ुआ है, लवंडा है। ऐसे लोगों के बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। बोला है पूरा समक्ष विपक्ष को बोला है। क्या बोला? अच्छा, नपुंसक अपने बाप को भी बना दिया होगा, हमको तो लगता है कि वो अपने बाप को भी नपुंसक कहता होगा। वो कांग्रेस का ही प्रोडक्ट तो है, जब पैदा हुआ तो कांग्रेसी उसके बाप थे, उसके बाप कांग्रेसी थे, तो क्या वो भी नपुंसक थे क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है केवल अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर। अरे बेमनवन के शर्म नहीं लागत है, कहता है जब इंडिया बन गया तो कहते हैं ये इंडियन मुजाहिदीन है। अरे तो भाई बीजेपी का है, ये बलात्कारी जन विरोधी पार्टी है, ये छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति करती है। ऐसा नेता नहीं आया मोदी। अरे भाई अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तमाम अमेरिका की, कनाडा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर देने के लिए बुलाया जाता है। ये प्रधानमंत्री कौन पर छूता है? मोदी जी। अरे ये बताओ, ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद का सामना करने में भाग जाता है, अरे आना चाहिए। 36 इंच का सीना कहाँ गया? चकनाचूर हो गया इंडिया बनने के बाद। क्या इंडिया बन गया? मोदी जो की जुबान बंद हो गई। अब भैया प्रतिपक्ष के लोग कौन कब प्रश्न खड़ा कर देंगे? कब? ये तो लिखित में पढ़ने वाला ना है, ट्रेली प्रिंटर खत्म हो गया ना, ट्रेली प्रिंटर बंद हो गया ना। अब इसके पास कोई ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं कि कोई प्रश्न करेगा उसका ये जवाब दे देगा। तो ये जवाब देने से भागने वाला, संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का गला घोटने वाला स्वघोषित ओबीसी यह देश के लिए एक कलंक है, बदनुमा धाब है। स्मृति ईरानी ने एक मारी, सब चुप। अच्छा, स्मृति ईरानी कौन है? अच्छा हाँ, वो स्मृति ईरानी जो सांता क्रूज बांद्रा में मैकडॉवेल के होटल में बैरा का काम करती थी, वो प्लेट धोने का काम करती थी। और मैं सुन गया वो जुबिन ईरानी की महिला ने तरस खा के इसकी गरीबी पर और ले गई बेचारी अपने घर, तो उसके पति के लोग फिर रह गई। अरे भाई ऐसी लोगों की क्या बात करते हो? जो शरण देने वाली अपनी सहेली के घर में आग लगा दिया, उसके घर वाले को लेकर भाग करके उस सहेली को घर से बेघर कर दिया, वो नारी जाति का क्या सम्मान करेगी? अरे वो महिला और बाल विकास मंत्री है, 77 दिन तक बोली बंद रही, मणिपुर का नाम नहीं आया इन बेईमानों के। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 77 दिनों तक मणिपुर का नाम नहीं आया। तो ये जुमलेबाज है, देशद्रोही है। और मणिपुर में जो घटना हुई है वह देश के लिए अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक है। और जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहाँ पर जो है कि 4 मई को दो हमारे कुकी समुदाय की हमारी बहन बेटियों को जो है के साथ बलात्कार करने के बाद नंगा घुमाया गया और पुलिस जो है कि तमाशगीर बनकर के देखती रही। वहाँ पर जो भी घटनाक्रम जो है कि कुकी समुदाय के साथ हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हो आप, कैसे हुआ है? प्रदेश में कोई कैसे ऐसे करने देगा? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आखिर ऐसी दुस्साहसिक घटना कैसे हुई? जो कारगिल के युद्ध में जो एक सैनिक लड़ा, उसकी पत्नी के साथ भी रेप कांड हुआ, उसके साथ जो है अमानवीय बर्ताव हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगाती है उसके ठीक विपरीत कार्य करती है। इनका चाल चरित्र ही नहीं है सब कुछ। देखिए, आज उसी का सब भुगत रहे हैं हम। जो मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ है, एक कुकी और मैतेई के बीच का जो है संघर्ष दिखाया जा रहा है और आरक्षण के मुद्दे की आड़ में जो असल मुद्दा है उसको ढकने का, उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। मैं बता दूं कि जो मोदी जी और अमित शाह के मित्र है गौतम अडानी, वहाँ पर पहाड़ों इतना नरसंहार करा देगा। आरक्षण का मुद्दा ही नहीं है। वहाँ पर तो पूरा माइनिंग प्रोजेक्ट जो है गौतम अडानी को दे दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 371 और अनुसूची 5 के तहत जो है जल जंगल पहाड़ पर जो है वहाँ के भूमि पुत्रों का, आदिवासियों का, जनजातियों का पैतृक अधिकार होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बनिया मित्र गौतम अडानी को जो है कि खनिज पदार्थों के उत्खनन का पट्टा
दिया है और वहाँ के मूल निवासी भूमिपुत्र आदिवासियों जनजातियों को उनके घर से बेघर किया जा रहा है, उनको जो है कि वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, जिसको लेकर के जो है कि आदिवासी और जनजातियों का यह आंदोलन चल रहा है। और बताइए आज 90 दिन से अधिक का दिन हो गया और वहाँ पर हजारों लोगों की जो है कि काल के गाल में समा गए हैं, हजारों बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितने बेशर्म हैं कि एक तरफ बेटी के और नारी शक्ति के सम्मान की बात करते हैं और वहाँ का मुख्यमंत्री बेईमान वह एन बीरेन सिंह कहता है कि यह जो लड़कियों का जो वीडियो वायरल हुआ, जो नंगा करके घुमाया जा रहा, परेड कराई जा रही है और वहाँ पर जानते हैं कि इंटरनेट सेवा को बिल्कुल बाधित कर दिया गया। वह किसी तरह से जो है सोशल मीडिया पर जब 19 जुलाई को वह तस्वीर आई तो पूरे देश में भूचाल आ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि जो है कि धूमिल हुई है। वह 2 बेटियां नग्न नहीं की गई है, हमारी भारत माता नग्न की गई है, हमारी भारतीयता को नग्न किया गया है। और ये भारतीय वो एन बीरेन सिंह कहते हैं बेशर्मी की हद पार करते हुए कि अरे ये एक ही मामला नहीं है, ऐसे तो सैकड़ों मामले जो है कि मणिपुर में हुए हैं। अरे भाई तो तुम किस हैसियत से सत्ता पर बैठे हुए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहने का अधिकार ही नहीं है। क्या बिहार का देख ले, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये गोदी मीडिया के माध्यम से जो है या केवल जो है ना विपक्ष के लोगों को डराने का धमकाने का काम करते हैं। या पूरी जो है गोदी मीडिया जो बड़ा मीडिया घराना कहा जाता था वह अडानी और अंबानी के हाथ की कठपुतली बन गया है। और मैं तो यूट्यूबरों को, सोशल मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी बदौलत जो है कि आज सरकार की नाकामियां जनता तक पहुंच रही है और जनता की बातें जनता तक पहुंचाई जा रही है। अगर यह सोशल मीडिया नहीं रहता, यूट्यूबर नहीं रहते तो आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को मिटा करके लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति की नीतियों को लागू करे। अरे भाई आपको नहीं दिखाई देता कि जो संसद की परिकल्पना क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है। ये बेईमान से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो निम्न सदन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और जब तक जो है कि लोकसभा राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है और जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता, मुहर नहीं लगती, वह कानून का रूप और नियम का रूप नहीं लेता है। जब बताओ माफी वीर जो अंग्रेजों से जो है क्षमा मांगने के लिए 8 बार लिखित में माफीनामा दिया, उसे जो है वीर सावरकर कहते हैं, वो तो माफी वीर है। ये माफी वीरों की अवैध संतानें या भारतीयता को कलंकित करने का काम करे। ये बता रहे अमृत महोत्सव मना रहे बेईमान 75 बरस पर, और 75 बरस तक इनके मुख्यालय पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आप बताओ कि निम्न सदन का जो एक मुद्दा मिल गया है, मैटर सॉल्व नहीं कराना चाहते। क्या मतलब है? अरे बताओ ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले देश के विकास की बात करते हैं। यही मोदी चिल्ला चिल्ला के कहते थे सौगंध हमें इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं शीश नहीं झुकने देगा। अब कितना शीश झुकाएगा? जब देश आजाद हुआ, जब ब्रिटिश हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए गेल, सेल, भेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एचएएल और तमाम जो है कि सरकारी उपक्रम एम्स हो, पीजीआई हो, यूनिवर्सिटीज हो, और आपके गांव में अगर कोई विद्यालय प्राइमरी का चलता होगा तो वह भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, वह कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्माण कराया गया है। ये जो पावर प्लांट है, बिजलियों का जाल फैला है, रेलों का जाल, क्या रामराज का मतलब गुंडा राज होता है। रामराज की यार में गुंडई की किस रामराज की बात करते हो भाई आप? बताओ रामराज में जिस सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद जो है उनको गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया जाता है, उस रामराज की बात करते हो? उस रामराज की बात करते हो जो आदिवासियों को, जनजातियों को, जंगल में रहने वाले गिरिवासियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। शंभू की गर्दन काटने वाले जुक्ते को रामराज कहते हो? ये रामराज नहीं, जंगल राज है, गुंडा राज है, माफिया राज है। मनुस्मृति का विधान के तहत और बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हु डिफाइन जो गुरुकुल। अरे भाई बताओ कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? आप बताओ क्या है? बताओ ना आप गोदी मीडिया वाले हो का? आप भाजपा के दलाल हो का? आप भाजपा की दलाली करने आए हो का?
आप लोग बताओ, आप सेंट्रल विस्टा में जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह अशोक स्तंभ को हटा करके वहाँ जो चोल वंश में जो राजदंड का प्रतीक सेंगोल था उसे स्थापित कर दिया गया, और उसी चोल वंश में अगर ब्राह्मण हत्या भी राजा का कर देता था तो उसे दंड का भागीदार नहीं बनाया जाता था। तो क्या यही चाहते हो क्या मनुस्मृति का विधान लागू करके, अरे बल व्यवस्था लागू करोगे आप? कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी करी, भारतीय जनता पार्टी करी। अरे भाई आप बता दो, जितनी नौकरियां निकल रही हैं ये सारे के सारे ईडब्ल्यूएस के नाम पर बेईमान जो है लुटने का काम करते हैं। अरे जब ओबीसी एससी में पसमानदा के लोगों को आज जब आरक्षण मिला, यही बेमनवा कहते थे कि आरक्षण से तो जो है अयोग्य लोगों का चयन होता। अरे भाई आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का अधिकार है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 14(4), 15(4), 16(4)(a) के तहत सभी वर्ग और समुदाय को जाति धर्म वर्ग संप्रदाय लिंग से ऊपर उठ करके जो है समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप बताओ, मध्य प्रदेश की घटना नहीं याद है? अरे भाई एक गुजर वो भी, हमारी भी तो सुनिए। हाँ। मध्य प्रदेश हो या फिर पूरा देश हो, आतंकवाद पे काबू नहीं हुआ है क्या? आप बताइए। अरे मध्य प्रदेश में अरे गुंडई आए दिन आदिवासियों को बताओ, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे वो पेशाब करने भूल गए कहा? अरे वही जो जनवरी के महीना में पांच पत्रकारों को नंगा निर्बल से करा कर केदारनाथ शुक्ला का और जो प्रतिनिधि बेईमानवा जो मूर्तकांड किया आदिवासियों पर, प्रवेश शुक्ला मूर्तकांड करता है। एक अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का जो है भारद्वाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बेईमानवा कहता है कि भारतीय दंड विधान के तहत आईपीसी की किस धारा के तहत किसी के ऊपर मूतला जो होता है यह अपराध होता है। आओ भारद्वाज तुम्हारे मुंहों में मुंह देते हैं, कुत्ता से मुतवाते हैं। अगर आईपीसी की धारा के तहत यह अपराध नहीं है तो और बताओ कि वह शिवराज सिंह चौहान वो पिछड़ों के नाम पर कलंक है। वह भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी के बंसी जो मछली पकड़ने वाली होती है उसके केचुआ। ए भाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं वह सिर्फ मुखौटा हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाने के लिए इन्हें चारा के रूप में इस्तेमाल करती है। अरे शिवराज सिंह चौहान को शर्म नहीं आती है? शर्म होती अगर पिछड़ों का स्वाभिमान होता तो उसे डूब मरना चाहिए। बताओ नाटक। अरे वो दशरथ रावत जिसको कहा छोड़ छाड़ के भाजपा को बनाया गया, भाजपा का मतलब क्या होता है? अरे भाजपा का अर्थ क्या होता है जानते हो? हार बी फार बेईमान, बी फार भ्रष्टाचारी, बी फार बेविचारी, बी फार बलात्कारी, और जे फार होता है जेहादी, जे फार जन विरोधी और झूठ की खेती करने वाली पार्टी। और यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लायर, अंतरराष्ट्रीय महाजुट्ठा, जिसने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया वह भारत माता का सम्मान क्या करेगा? वह हमारी बहन बेटी और मातृशक्ति का सम्मान करेगा। अरे वो बेईमान आया था जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया तो कोच्चि के केरला में माता अमृतानंदमयी के आश्रम में कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ और 10 बरस तक मैं राजनीति में अछूत हूँ, लेकिन अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और वंचितों का होगा। और झांसी की रैली में क्या कहता है? अरे भाई मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती थी, मैं तो चाय ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था। अरे बेईमानवा 35 बरस तक भीख मांगा, 17 बरस में घर से निकाला हो गया, माई का गहना चुरा के भाग गया। तो बताओ कि आप कहाँ किस ट्रेन के बोगी में? बड़नगर में जहाँ पैदा हुए पहले तो भाई 19 अगस्त 1949 दिखाया गया, लेकिन पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी जो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन कराया, उनकी जयंती के अवसर पर अब 17 सितंबर 1950 अपनी जन्मतिथि बता दिए। अली बाबा 40 चोर का गिरोह क्या है? एनडीए जो है अली बाबा 40 चोर का गिरोह है, और एनडीए का मतलब क्या होता है? नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, देश विरोधी बातें हिंदू कब से हुआ? अरे जो हिंदू चिल्लाते हैं ना, जब 1911 की जनगणना हो रही थी तो ब्राह्मण जाति वालों के कॉलम में हिंदू लिखा गया, तो ब्राह्मण जाति वालों ने कहा, आरएसएस वालों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी जाति भी हिंदू, हमारा धर्म भी हिंदू है। तो आज हिंदू कह करके ये ओबीसी एससी को खाली चुनाव के समय हिंदू कहते हैं, अब बाद में जो है इनको अछूत समझते हैं, इनको दरकिनार करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं वह मुखौटा है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के शिकार पकड़ने के बंसी के केचुआ चपड़ी और सीधरी चला
अलावा छोटी छोटी मछलियां हैं। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र हाँ, उनके बाप नहीं बना। अरे उनके बाप बागेश्वर में भी बोला है। अरे वो बागेश्वर, हाँ। अरे वो मदारी है। अरे उसका बताओ, नदी में डूब रहा था। अरे नदिया में डूब रहा था तो बेमनवा को नहीं मालूम हुआ कि हम नदी में डूब रहे हैं, गहरा पानी है। अरे यही गाजियाबाद में भी आया था और बताओ भगदड़ मच गई और कितने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तो बबुआ को मालूम नहीं था। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, इसका जहाँ जहाँ कैंप लगता है, दर्जनों सुंदर सुंदर लड़कियों को छाट करके ये सब उठा ले जाते हैं हर जगह। अरे लड़कियां गायब कर दिया जाता है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का तोता है। अगर इतना जानता है तो बता देना कि पुलवामा में जो RDX कहाँ से आया, उसके मौसेरे से आया कि उसके ननियौरे से आया, काहे नहीं बता देता है। अरे भाई, तमाम मणिपुर की घटना के बारे में क्यों नहीं उसने पत्री निकाल दिया। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, यह पाखंडी है, ढोंगी है। अगर वह इतना चमत्कारी है तो देश की दुर्व्यवस्था को, देश की गरीबी, भूखमरी, बदहाली और बेरोजगारी को खत्म कर दे। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले, जो कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए गेल सेल भेल रेल ONGC एयरपोर्ट बनाया, कोल माइंस बनाया, पावर प्लांट बनाया, आज अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। अब चले जाओ लखनऊ एयरपोर्ट को देख लो, अडानी ग्रुप। अहमदाबाद चले जाओ, अडानी ग्रुप। और शायद जो इंदिरा गांधी जो है पत्तन है, यहाँ पर भी शायद जो है अडानी का। और जितने गुजरात के और देश के जितने 76 गोदी है, पोर्ट ट्रस्ट है, सब पर जो है अडानी का कब्जा हो गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी देश विक्रेताओं की पार्टी है और ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये बेशर्मों को शर्म लगनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के यहाँ तो माफी तुम्हारा गुरु मांगा, जिसको तुम बाप मानते हो, तो तुम लगता है कि माफी वीर की अवैध संतान हो, जो इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे हैं।